गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में मैंने अंडरस्टैंडेड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो आज हम इस टॉपिक को रीड करेंगे। और आज का टॉपिक है आपका व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। To be is marginalized is to be forced to occupy the side of the fingers and thus not be at the center of the things. This is something that some of you has probably experienced in the classroom or playground. If you are not like most people in the class, that is if your taste in music, films and different. If you an accent marks you out from others. If you are less chatty than others, your class. If you do not play some sport that many of less your classmates like, your dress is differently, the chances are that you will not be as considered to be in your peers. So often you end your feeling that you are not as with it as if what you say, feel, and think and how you act are quite right, acceptable to others. As in the classroom, in the social environment, to group people as communities may have experience of the being excluded. अगर आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं और उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, तो जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उस पन्ने का को हम हाशिया कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिससे किनारे या हाशिए पर ढकेला दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है और एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनी आप कक्षा या खेल के मैदान में कभी 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 न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे ही हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आप बोलने का ढंग औरों से आपका अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का ही नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते रहेंगे कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात आपके एहसास और आपकी सोच और आपके व्यवहार सही नहीं है और या औरों को पसंद नहीं है। देखिए, कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे कई समूह और समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होता रहता है। इनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। There is marginalization can be because they speak the different language, follow the different custom, or belong to the different religion group from the majority community. They may also as marginalization because they are poor, considered to be low social status, and view being less human than others. Sometimes marginalized group are viewed with hospitality and fear. This sense of the different and exclusion leads to communities to having access to resources and their inability to assert their rights. The experience of sense of disadvantage there and powernesses, vice versa, more powerful and dominant section of the society who own land and wealthy, better educated and political powerful. Thus, as marginalization is seldom experienced in the sphere economic, social, cultural, and political factor work together to make certain groups in society feel marginalized. In the chapter, you will be read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. देखिए कि अगर रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के ये मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, वे अपनी गरीबी का कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार जो हाशियाई समुदायों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का एहसास समुदाय के संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन, धन दौलत और ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से अधिकतर ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं।
देखिए अब इस चैप्टर में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिया माना जाता है। देखिए आपके फर्स्ट पेज की रीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पेज की जो रीडिंग है मैं आपको अगली वीडियो के पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू। आपका फर्स्ट जो पेज है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।